हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स होती क्या हैं? रिफ्रैक्टिव एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में परेशानी होती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमें साफ नहीं दिखती है तो उनको ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर्स। एंड आई होप कि इस वीडियो में मैं आपके जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो लेट वी स्टार्ट आवर वीडियो ऑन रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ आई। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स को देखते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव एरर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स के टाइप तीन होते हैं। फर्स्ट होता है मायोपिया, जिसको हम हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। सेकंड होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और थर्ड होता है अस्टिमेटिज्म, जिसको हम जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये होते क्या, इनकी डेफिनेशन क्या होती हैं, इनके कोजेस क्या होते हैं, इनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। देखो, इनकी डेफिनेशन को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। वो क्या ट्रिक होती है? देखो यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष, जिससे हमें क्या लगता है कि भाई जो निकट की दृष्टि है उसमें दोष है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इनका नाम होता है उसके ऑपोजिट इनकी डेफिनेशन होती है। जैसे अगर हम कहें कि भाई निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें हमें निकट यानी कि पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में परेशानी होती है। इसी तरह हमारा दूर दृष्टि दोष आ जाता है, जिसमें हमें दूर की तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से होता है हमारा मायोपिया। क्या होता है? जिसमें हमें पास का नहीं दिखता, पास का तो दिखता है लेकिन दूर का साफ नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया वो होता है जिसमें दूर का तो साफ दिखता है लेकिन पास का साफ नहीं दिखता। और अस्टिमेटिज्म वो होता है जिसमें हमें दूर और पास दोनों का क्लियर नहीं दिखता है। तो इनको हम डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मायोपिया क्या होता है। यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो मायोपिया है उसको हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा? The inability to see things clearly when they are far away। यानी कि उन चीज़ों को देखने में हमें कठिनाई होगी जो चीज़ हमारे से दूर है। तो मायोपिया में हमें साफ की चीज़ें तो क्लियर दिखती है लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में इनएबिलिटी होती है। तो आई की ये कौन सी कंडीशन होती है? अ कंडीशन इन विच द विजुअल इमेज कम टू अ फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी इमेज बनती है ना वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। क्योंकि हमने पहले भी स्टडी किया है कि भाई नॉर्मल आई में फोकस कहाँ पे होता है? रेटिना पे। कौन उसको फोकस करता है? लेंस। तो यहाँ पे कहाँ पे फोकस हो रहा है? रेटिना पे। लेकिन जब हमको मायोपिया हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फोकस होता है ना वो रेटिना से पहले ही हो जाता है। तो जब जो जिस पॉइंट पे ये फोकस होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? नियर पॉइंट। तो अगर ये पहले ही हो गया, रेटिना पर नहीं हो पाया, तो क्या हुआ? हमारी जो विज़न है वो ब्लरी हो गई। तो इस तरीके से हमें साफ नहीं दिखेगा। तो अब हम करेंगे इसका ट्रीटमेंट कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर जो रेज है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो गई। लेकिन अगर इन रेज को फैला दिया जाए, यहाँ से ही फैला दिया जाए, तो ये आगे जाके कहीं पे फोकस होंगी। तो जो ये कनकेव लेंस है ये करेगा क्या? इन रेज को फैला देगा और ये यहाँ से आगे जाके फोकस हो जाएगी। और ये फोकस कहाँ पे होगा? रेटिना पे। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? कनकेव लेंस से। और इसमें फोकस कहाँ पे हो जाता है? रेटिना पे। यहाँ पे बिफोर द रेटिना हुआ था, यहाँ पे रेटिना पे हो गया। तो इस तरह से हम मायोपिया को देखते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं इसके कॉजेज़ कि भाई जो मायोपिया होता है वो किस किस कारण से होता है। तो फर्स्ट कॉज ये है कि व्हेन आई बाल इज़ टू लॉन्ग।
क्योंकि जब हमारी आई बाल है जो वो लंबी हो जाएगी तो फोकस तो पहले ही होना है। तो एक तो ये कारण होता है इसका। दूसरा कारण ये होता है रेडियस ऑफ लेंस इज इंक्रीज। जब लेंस की रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो भी हमें क्या हो जाता है, मायोपिया। और ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है चाइल्डहुड में, बचपन में। क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखता, यानी कि क्या, वो उनसे दूर है और दूर की चीज़ को वो नहीं देख पा रहा, तो उसको क्या हुआ है, उसको एक्चुअल में मायोपिया ही हुआ है, जिसको स्पेक्टल्स लगा के या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज को लगा के ठीक किया जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, चाइल्डहुड में, अंडर एज 40 ईयर्स, यानी कि 40 ईयर्स से जो नीचे के होते हैं मोस्ट कॉमन उनमें होता है ये। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट हमने पहले ही देख लिया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कनकेव लेंस से, बिकॉज द लेंस कनकेव लेंस एक्सपैंड द रेज ऑफ लाइट एंड फोकस ऑन रेटिना। क्योंकि ये कनकेव लेंस क्या करता है, उन रेज को, लाइट की रेज को एक्सपैंड कर देता है और कहाँ पे फोकस कर देता है, रेटिना पे। और फिर हमारा नोट में आता है कि जो मायोपिया है उसको हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, क्योंकि कई बार ना नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं कि भाई नियर साइटनेस क्या होती है। अगर हमको ये नहीं पता होगा उसको ही हम मायोपिया कहते हैं और हम पढ़ के चले गए मायोपिया, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, वो हमको आएगा लेकिन फिर भी हम लिख नहीं पाएंगे। तो इनके बहुत से नाम होते हैं, उनको हमें साथ साथ में याद करना पड़ता है। मायोपिया को ही हम क्या कहते हैं, नियर साइटनेस। तो ये था हमारा मायोपिया का। अब हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि दूरदृष्टि दोष। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, अ विजन कंडीशन इन विच नियर बी ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना वो बिल्कुल अपोजिट होता है किससे, मायोपिया से। क्योंकि देखो मायोपिया में तो हमें दूर की चीज़ें साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या होगा, दूर की चीज़ें तो साफ दिखेंगी लेकिन नियर की चीज़ें हमें साफ नहीं दिखेंगी। तो क्या होता है इसमें, एन इन हाइपरमेट्रोपिया एन इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इसमें जो इमेज बनती है ना वो रेटिना के बाद में बनती है। हमने मायोपिया में देखा था कि जो इमेज थी वो रेटिना से पहले ही बन गई थी, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो गया, ये इमेज रेटिना के बाद में बन गई। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसमें तो हमने रेज को फैला दिया था ताकि वो बाद में फोकस हो जाए, लेकिन इसमें हमें इन रेज की डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा ताकि ये पहले फोकस हो जाए। तो इसके यूज़ के लिए हम लगाते हैं कन्वेक्स लेंस, जिसको हम उत्तल लेंस भी कहते हैं हिंदी में। तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इन रेज को इसकी तरफ बेंड कर देता है और किस पे फोकस करता है, रेटिना पे। तो अब ये मोस्ट इसके कॉजेज़ क्या 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 होते हैं, बिल्कुल उसका अपोजिट है। उसमें आई बाल लॉन्ग हो जाती थी, इसमें स्मॉल हो जाएगी। उसमें जो लेंस की रेडियस है वो ज़्यादा हो जाती थी, इसमें कम हो जाएगी। ये इसके दो कॉजेज़ हैं। फिर हमारा ये आता है कि भाई ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, वो मोस्ट कॉमन किन में होता था, चाइल्डहुड में, बचपन में, लेकिन ये मोस्ट कॉमन किन में होता है, अडल्ट्स में। जो हमारे 40 साल से ज़्यादा के अडल्ट होते हैं ना उनमें क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ज़्यादातर वो क्या करते हैं, कोई अखबार पढ़ रहा है या फिर कोई फ़ोन को देख रहा है, लेकिन तो वो क्या करते हैं, वो उनको नज़दीक से नहीं देखते, वो उनको क्या करते हैं, दूर करके पढ़ते हैं। हमने ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा देखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको पास से ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, उनको दूर करने पर वो चीज़ क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको क्या हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, कन्वेक्स लेंस से। क्योंकि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या कर देगा, बैंड कर देगा लाइट को टूवर्ड्स द आई लेंस, और फिर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा रेटिना पे। और हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस भी कहते हैं, यानी कि दूरदृष्टि दोष। तो इनके नाम भी हमें साथ साथ याद रखने होते हैं। फिर हम करते हैं अस्टिमेटिज्म। तो अस्टिमेटिज्म क्या होता है, ज़रा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ना तो हमें पास का क्लियर दिखता है और ना ही हमें दूर का क्लियर दिखता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे
इन अस्टिमेटिज्म देयर आर मल्टी फोकस ऑन द रेज ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जो लाइट की रेज होती है ना, उनका मल्टी फोकस होता है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम डायग्राम से समझेंगे। ये हमने डिफरेंट कलर से क्यों दिखाई है लाइट की रेज, क्योंकि हम ये इनके मल्टी फोकस को दिखा सके। मायोपिया में क्या होता था, पहले फोकस हो जाती थी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता था, बाद में फोकस हो जाती थी। लेकिन अस्टिमेटिज्म में क्या हुआ, जो लाइट की रेज है वो पहले भी फोकस हो रही है, बाद में फोकस हो रही है। तो इसमें ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ना तो पास का साफ दिखता है और ना ही दूर का साफ दिखता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा। तो जब हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं ना, उसमें हमारे दोनों लेंसेज के पार्ट होते हैं, कन्वेक्स के भी और कनकेव के भी। तो जो कनकेव वाला पार्ट होगा वो तो आगे वाली रेज को पीछे रेटिना पे फोकस कर देगा, और जो कन्वेक्स वाला होगा वो पीछे वाले रेज को आगे रेटिना पे फोकस कर देगा। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है सिलेंड्रिकल लेंस से, और किस पे हो जाता है, रेटिना पर फोकस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा, क्या देखा, रिफ्रैक्टिव एरर्स और उनके ट्रीटमेंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मायोपिया, जिसमें हमें साफ की चीज़ें तो ठीक नज़र आती है, लेकिन दूर की जो चीज़ें हैं उनको देखने में कठिनाई होती है। सेकंड हमने देखा हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हमें दूर का तो साफ दिखता है लेकिन नज़दीक का देखने में कठिनाई होती है। थर्ड हमारा आता है अस्टिमेटिज्म, जिसमें हमें ना तो नज़दीक का क्लियर दिखता है और ना ही दूर का क्लियर दिखता है। और जो मायोपिया है वो मोस्ट कॉमन चाइल्ड्स में होता है, हाइपरमेट्रोपिया मोस्ट कॉमन अडल्ट्स में होता है, और अस्टिमेटिज्म भी मोस्ट कॉमन अडल्ट्स में ही होता है।